क्या आप जानते हैं कि मुर्गा शीत निद्रा के लिए कैसे तैयारी करता है? वो चींटियों की असावधानी का फायदा उठाकर उनके खाने पर नमक छिड़क देता है और फिर एक ही निवाले में उनका सारा खाना चट कर जाता है। लेकिन मुर्गे को संतुष्ट करने के लिए ये काफी नहीं है। जैसे ही ऊद बिलाव अपना शीत निद्रा का खाना मुंह में डालने वाला होता है, मुर्गा उसे छीन लेता है और पूरा खा जाता है। यहाँ तक कि गिलहरी द्वारा अभी अभी तोड़े गए अखरोट भी वो खा जाता है और गिलहरी को लगभग अपने पेट में निगल ही लेता है। जानवर बहुत लाचार हो जाते हैं और उन्हें फिर से खाना इकट्ठा करना पड़ता है। सर्दी आने ही वाली है। दयालु गिलहरी मुर्गे को अपना सर्दियों का खाना खुद बनाने की याद दिलाती है, लेकिन मुर्गा उसका मजाक उड़ाता है कि वो जिंदगी का मजा लेना नहीं जानता। जैसे जैसे समय बीतता है, जंगल के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। सब जानते हैं कि इस बार सर्दी बहुत ज्यादा पड़ेगी, इसलिए वे सर्दियों की तैयारी के लिए पहले से ही अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। ठंडी हवा चलने के बाद पूरा जंगल सफेद बर्फ से ढक जाता है। उसी समय मुर्गे के खाने की घंटी बजती है। वो पहले की तरह खाना छीनने के लिए बाहर जाने को तैयार है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वो बर्फ के ढेर में दब जाता है। घर के दरवाजे और खिड़कियां भी बंद हो जाती हैं। मुर्गे को आखिरकार समस्या की गंभीरता का एहसास होता है। वो पेड़ के बिल से रेंगकर बाहर निकलता है और पड़ोसियों से मदद मांगना चाहता है। हालांकि खाना छीनने की उसकी पिछली आदत के कारण पड़ोसी उसे खाने का एक टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं है और उसे पीटते भी हैं। मुर्गा बहुत लाचार है और उसे मदद के लिए ऊद बिलाव की ओर रुख करना पड़ता है। लेकिन ऊद बिलाव भी मुर्गे के खाना छीनने से नफरत करता है। उसे सजा देने के लिए वे मुर्गे को बर्फ से बना एक केक देते हैं। मुर्गा केक देखता है और उसे एक ही निवाले में निगल जाता है। खाने के बाद ही मुर्गे को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उसका शरीर धीरे धीरे बर्फ में बदल जाता है और वो अब पड़ोसियों से खाना नहीं छीन सकता।